मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में, और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं हर बार ज्योतिष से संबंधित आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर आता हूँ। इस बार मेरा विषय ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन धर्म से संबंधित आज मैं एक विषय की आप लोगों को जानकारी दूंगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पता हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस बारे में नहीं भी पता हो। आज का मेरा विषय क्या है? बहुत से लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि पंडित जी, गुरु जी बताइए कि हमारे जो त्रिदेव हैं वो किन के ध्यान में मगन रहते हैं। आपने अक्सर टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा, या चित्र में भी देखा है कि ब्रह्मा जी किसी के ध्यान में मग्न है, भगवान विष्णु जी शेषशैया पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में शेषनाग भगवान के ऊपर, और वो भी आंख बंद करके किसी के ध्यान में मग्न है, और हमारे भोलेनाथ जी वो भी किसी के ध्यान में मग्न रहते हैं। अक्सर कुछ स्टोरी आपने सुनी होंगी, या उसमें भी देखा होगा कि जब माता पार्वती या माता सती भोलेनाथ जी से पूछते हैं कि आप किन के ध्यान में मग्न रहते हैं, तो हमने ऐसा टीवी में देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम जो है श्री राम या विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? चलिए मान लेते हैं कि भोलेनाथ जी भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न है, तो बाकी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ये दोनों किन के ध्यान में मग्न हैं? आज इसी रहस्य पर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ और आप लोगों को इस विषय की जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों ने कुछ शास्त्र पढ़े होते या पढ़े होंगे तो आपको इसके विषय में बहुत जानकारी होगी। आप कुछ भी पढ़िए, श्री हरिवंश पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, या हमारे जो वेद हैं आप उनको पढ़िए। आपको अपने हिंदू समाज की, अपने सनातन धर्म की बहुत सी जानकारी इससे हासिल होगी। ये जानकारी आप जब हासिल करते हैं तो ये जानकारी आप तब दूसरे लोगों तक भी प्रेषित करेंगे या करते हैं, तो इससे जानकारी हमारी बढ़ती है। हिंदू अपने धर्म के प्रति जो है समझदार बनता है, जानकार अपने हिंदू धर्म का जानकार बनता है। चलिए इधर उधर की बात न करते हुए अब सीधा मैं अपने विषय पर आता हूँ, और हम बात करते हैं कि हमारे त्रिदेव किन के ध्यान में मग्न रहते हैं। देखिए, हमें अपने त्रिदेवों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे त्रिदेवों ने जब जब भी लीला की है तो इस मानव सभ्यता को, इस मानव समाज को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये विडंबना है कि हम लोग इनकी जो टीवी सीरियल्स हैं, जो चित्र हैं, जो कहानियाँ बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं हैं। ये मानव समाज की या ये इंसान की एक तरह से आदत कह लो कि हम देखते बहुत कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। हमारे जो त्रिदेव हैं वो हमेशा ही एक दूसरे का पूर्ण सम्मान करते थे। इनमें से किसी के भी मन में ये नहीं आता था कि मैं बाकी दो से बड़ा हूँ। भोलेनाथ जी हमेशा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बड़ा मानते थे, विष्णु जी ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी को बड़ा मानते थे, और ब्रह्मा जी विष्णु जी और भोलेनाथ जी को बड़ा मानते थे। किसी के भी मन में ये नहीं था कि मैं बड़ा हूँ और ये दोनों छोटे। उनके मन में ये था कि मैं छोटा हूँ और ये दोनों बड़े। इसलिए वो दोनों एक दूसरे की बातों का, ये तीनों एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे के वचनों का पूरा सम्मान करते थे। अगर आप इनकी जिम्मेदारियों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि कौन किसके ध्यान में मगन रहता था। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जो जिम्मेदारी थी वो एक जन्मकर्ता के रूप में थी, जन्मदाता के रूप में थी। भगवान विष्णु जी पालनकर्ता की भूमिका में हैं, और भगवान शिव संहारकर्ता की भूमिका में हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भगवान विष्णु जी, क्योंकि वो पालन करता है, और पालनकर्ता की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी मानी गई है। भगवान विष्णु जी को जो है इस मानव सभ्यता की या हर इंसान की पालनकर्ता की जिम्मेदारी दी गई है। भगवान विष्णु जी ने हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना है, लेकिन भगवान विष्णु जी को
इस बात की पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसका पहले के जन्म क्या थे, या इस बात की उन्हें जानकारी चाहिए होती है कि ये जो पर्टिकुलर जीव है इसके पहले के क्या जन्म थे, इसने कितने कितने जन्म लिए, उसके बाद कितने जन्मों के बाद यहाँ पे आया है। उस हिसाब से ही भगवान विष्णु उसकी डेस्टिनी जो है निर्धारित करते हैं। भगवान विष्णु जी ब्रह्मदेव जी के ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मदेव से सूचना चाहिए होती है प्रत्येक जीव के जन्म और जन्मों के बारे में, कि उनका प्रत्येक जीव का जन्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, और ये जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार अब इस जीव का उन्होंने पालन करना है, इसको अच्छी डेस्टिनी देनी है, इसको बुरी डेस्टिनी देनी है। भगवान विष्णु निरंतर ब्रह्मदेव जी के ध्यान में मग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्येक जीव की सूचना भगवान ब्रह्मदेव जी से चाहिए होती है। जीव का जन्म हो गया, उसने जन्म लिया, डेस्टिनी निर्धारित हो गई, लेकिन कर्म हर जीव के अपने हाथ में होते हैं। भगवान विष्णु जी की भूमिका आती है संहारकर्ता की, क्योंकि भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव ने जो है क्योंकि उन्हें महाकाल कहा गया ना, काल यानी कि मृत्यु, महाकाल मृत्यु के भी जो देवता है वो भगवान शिव है। प्रत्येक जीव को मृत्यु देने का जो अधिकार है, वो जो भूमिका है वो भगवान शिव के हाथ में है। भगवान शिव को जानकारी चाहिए होती है प्रत्येक जीव के कर्मों के बारे में, कि ये जो जीव है इसने क्या क्या कर्म किए, कैसे कैसे कर्म किए। उस हिसाब से ही भगवान शिव जो है प्रत्येक जीव की मृत्यु का निर्धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव निरंतर भगवान विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्येक जीव के कर्मों की सूचना उन्हें चाहिए होती है। वही सूचना भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ आगे यमराज जी को देते हैं, और यमराज ही किसी की मृत्यु किस प्रकार होगी, शांत होगी, भयानक होगी, अकाल होगी, नेचुरल प्राकृतिक होगी, वही डिसाइड करके आगे जो है प्रत्येक जीव की मृत्यु प्रत्येक जीव को दी जाती है। ये थे भगवान विष्णु जी और भगवान शिव। अब बचे भगवान ब्रह्मदेव। भगवान ब्रह्मदेव जन्मदाता के रूप में उनकी भूमिका है। किसी व्यक्ति का अंत समय किस प्रकार हुआ, किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है किस प्रकार हुई, जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका चित्त कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी, इस बात की प्रत्येक सूचना भगवान ब्रह्मदेव को चाहिए होती है। और ये प्रत्येक सूचना भगवान ब्रह्मदेव को भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव से मिलती है। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव निरंतर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि कौन से देव किसके ध्यान में मग्न रहते हैं। जी हाँ, भगवान ब्रह्मदेव निरंतर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। भगवान विष्णु निरंतर भगवान ब्रह्मदेव के ध्यान में मग्न रहते हैं, और भगवान शिव निरंतर भगवान विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके ध्यान में ही अपनी लो लगाए रहते हैं। बहुत से लोग इस बात का प्रश्न करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ही बनाकर आप सब लोगों के सामने पेश की जाए, ताकि आप सब लोगों को भी जानकारी हो कि हमारे त्रिदेव किसके ध्यान में मग्न रहते हैं, किसके ध्यान में अपनी लो लगाए रहते हैं, किसका ध्यान निरंतर वो करते रहते हैं। आपको कैसी लगी जानकारी मुझे बताना ना भूलेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आपके आशीर्वाद की तरह, आपके प्यार की तरह होता है, और इससे हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए आगे निरंतर काम करने की। चलिए मित्रों, मुझे इस बार आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।